हाय गाइस, टुडे वी विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से और भी कुछ इक्वेशंस है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी तरह से आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसकी शुरुआत यहां से होगी। व्हाट इज दिस? इट इज एन इक्वलिटी साइन, राइट है। और इस इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक वेरिएबल होगा और कोई भी एक नंबर होगा, इस तरह से वेरिएबल और नंबर, और दूसरी साइड में वेरिएबल भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है ना, चाहे कुछ भी। इज दैट क्लियर? इस इक्वलिटी को हम क्या कहेंगे? सिर्फ इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेशन। अभी इक्वेशन के आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशल क्या है? तो यहां पर हम डेफिनेशन देखेंगे, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सिर्फ वन वेरिएबल होगा। कितने वेरिएबल होंगे? वन वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर वन वेरिएबल है, x, लाइक दिस x। अभी इसको बताइए, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? कितने? बहुत सारे बच्चे कहते हैं यहाँ पर दो वेरिएबल है। कौन से? तो कहते हैं यक्स। तो यक्स तो एक ही हो गया ना, तो ये यक्स यहाँ पर कितने बार भी आएगा तो भी इसको वन वेरिएबल ही कहेंगे। ठीक है, हाँ, यक्स की जगह पर अगर वाई होता तो टू वेरिएबल इक्वेशन हो जाता। अभी यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ना, हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, नो इशू। ओके, हाँ, चाहे तो आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए। हाँ ठीक है, ये कितने वेरिएबल्स हैं? हाँ, अगर मैंने दो बार भी लिखा है फिर भी ये एक ही वेरिएबल है और वही वेरिएबल है यक्स। ठीक है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। अभी इक्वेशन मतलब ये इक्वलिटी आ गई, ये पहली बात, उसके दोनों साइड से आ गए। वन वेरिएबल मतलब यहाँ पर वन वेरिएबल आ गए, चाहे तुम दो बार लिखो, तीन बार लिखो, एक ही वेरिएबल यक्स, तो ये एक ही वेरिएबल, वन वेरिएबल। एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल्स। और ये जो वेरिएबल है, अभी ये जो है ना वेरिएबल, ये वेरिएबल में इसका भी पावर कुछ ना कुछ तो है, इसका भी पावर कुछ ना कुछ तो है, मगर इनकी कंडीशन ये है कि इसमें कोई भी एक वेरिएबल का पावर ये मैक्सिमम 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2। 2 के ऊपर अगर है एक्स क्यूब यहां से शुरुआत होती है तो दिस इज रॉन्ग, है ना। और सिर्फ x भी है तो भी रॉन्ग। मैक्सिमम 2 होना ही होना है, मतलब एक वेरिएबल का पावर 2, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, लाइक दिस। एंड हैविंग 2 हैज अ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, लाइक जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। इसमें एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है? 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अभी जनरल फॉर्म हम देखेंगे। जनरल फॉर्म मतलब कोई भी इक्वेशन अगर है, अभी देखो इस कंडीशन में इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक टर्म। इसको हम कहेंगे मिडल टर्म। क्या कहेंगे? मिडल टर्म्स। इस अ कांस्टेंट, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म कहेंगे। क्वाड्रेटिक टर्म, मिडल टर्म, कांस्टेंट टर्म। यहाँ तक क्लियर है? क्वाड्रेटिक, मिडल, कांस्टेंट। ठीक है ना। हाँ, अभी यहाँ पर जनरल फॉर्म में हम वैसे ही लिखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखेंगे, मिडल टर्म लिखेंगे, बाद में कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पर है और ये जो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब b इज इक्वल टू 1 होगा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कितनी है? c इज इक्वल टू 7 हो गई। इज दैट क्लियर? इस तरह से। मगर एक कंडीशन और भी है, फिर भी जनरल फॉर्म अगर ax² प्लस bx प्लस c, ये जो a, b और c ये जो है ये क्या है? कोई रियल नंबर्स है। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ इतना ही होगा, मगर ये जो कोएफिशिएंट्स है ये उनके नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और रियल नंबर्स में सभी नंबर आ जाते हैं, है ना। तो रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर में सब देखिए ना, रियल नंबर्स में तुम्हारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, इंटीजर नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे, इरेशनल्स नंबर्स आएंगे, और उसके अंदर सब मिलके
जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बात क्लियर करवा दूं कि यहाँ पर ये नंबर जो है इट्स ऑल्सो रियल नंबर्स, राइट है। मगर अंडर रूट में कोई भी माइनस साइन लेके कोई भी नंबर अगर आता है तो इट्स अ नॉट रियल नंबर, इतना ध्यान में रखिए, है ना। अंडर रूट में किसी भी नंबर को अगर माइनस साइन होता है तो इट्स अ नॉट रियल नंबर। और ये जो ए बी सी है ये क्या होते हैं, रियल नंबर है। रियल नंबर में जीरो भी आ जाता है, हाँ, रियल नंबर में जीरो भी आएगा। अगर देखिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि क्वाड्रेटिक टर्म में एक टर्म्स का जो इंडेक्स है ये 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, ये होना जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, ए है, ये हमने लिखा है ना। और अगर ए बी सी आर रियल नंबर, यहाँ पर हम अगर रुक गए तो ए की वैल्यू भी 0 हो सकती है ना, रियल नंबर है मतलब, है ना। और ए अगर हम 0 लेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, और ये पूरी टर्म 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्वाड्रेटिक टर्म अगर कैंसिल होती है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसीलिए ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं, सिर्फ ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये इसका जनरल फॉर्म है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी इज रियल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये पूरे चैप्टर की जान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उसका जनरल फॉर्म, है ना। तो इट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट है। अभी देखो, हाँ, इससे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे और एबीसी में लिखेंगे, यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर है, और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, मगर यहाँ पर 2 ही टर्म्स हैं, एक क्वाड्रेटिक टर्म्स है और एक कांस्टेंट टर्म है, मिडिल टर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म ले सकते हैं, किस तरह से, देखो अभी एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म है ही नहीं तो उसको 0 कर दो, मतलब 0 इंटू एक्स, वेरिएबल तो वही होगा ना, बी की वैल्यू 0 लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही रहेगी, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। हाँ, अभी देखो इसके ऊपर से हमें ए बी सी की वैल्यू निकली। अब ए की वैल्यू मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, लिख दिया। बी की वैल्यू मतलब ये कोएफिशिएंट कितना है, 0, लिख दिया। सी की वैल्यू मतलब ये कोएफिशिएंट, और ये कोएफिशिएंट लिखना है तो साइन के साथ में लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो हम नहीं लिखेंगे, प्लस साइन है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर को पहले तो प्लस साइन होता है। मगर यहाँ पर माइनस साइन है तो इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो माइनस साइन है ये कुछ एग्जाम्पल में आपके 3 से लेके 4 मार्क्स लॉस कर सकता है, ध्यान से देखिए, लिखिए, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले तो क्वाड्रेटिक टर्म्स आएगी, जैसे कि मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर, है ना, उसको उसके बाद में कौन सा आएगी 2y, मगर ये 2y को इधर ट्रांसफर करना है। जब 2y यहाँ पर प्लस साइन लेकर है तो इधर आते वक्त तो क्या होगा, माइनस होगा, मतलब माइनस 2y। यहाँ पर माइनस 7 है, इसको भी इधर लाना है तो माइनस 7 का क्या होगा, प्लस 7 होगा, प्लस 7 is equal to 0. It's a standard form of quadratic equation, y square minus 2y plus 7 is equal to 0. Yes, tell me what is the value of a? Coefficient of y square means 1. What is the value of b? 2, not a 2, minus 2. Which sign? Okay, minus 2. And what is the value of c? Yes, very good. Plus 7 means that 7. Okay, as it is. After that, it's also quadratic equation but having a 2 terms only. So here missing a constant term, so we write here x square plus 2x, constant term is 0 is equal to 0. जो भी टर्म नहीं है उसको 0 लेना है और लिखना है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0। इस तरह से abc की वैल्यूज फॉर्म हो गई। ये abc की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए फॉर्मूला मेथड में बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर माइनस साइन आपका रहता है तो आपके 3 से 4 मार्क्स बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से लॉस हो सकते हैं, है ना। देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर हम देखेंगे
प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पर दिया है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिखने हैं तो उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये कंसेप्ट होना जरूरी है। जैसे कि ax लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस है ना एनीथिंग 5x 2x अंडर रूट 5x ऐसे भी हो सकता है। अंडर रूट ये अलग है, ये अंडर रूट में आएगा तो नहीं चलेगा। प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है। जैसे कि 9y स्क्वायर प्लस 1/3y प्लस 4/3 इज इक्वल टू ए भी हो सकता है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, इट्स अ रियल नंबर, राइट है। और ये जो वेरिएबल्स है ना, इनके पावर पॉजिटिव में है और मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। ये भी क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। या तो फिर सिंपल मेथड में लिखिए x की जगह पर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। m स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इट्स ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। ऐसे आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। प्रैक्टिस बोलकर आप लिखिए। यहाँ पर भी कुछ इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं, इसमें से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कुछ नहीं है। तो वही हमें क्या करना है, डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट देखना है उसमें वेरिएबल एक है या नहीं, तो एक ही वेरिएबल है x है ना। सेकंड वन उसमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है क्या? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अभी नेक्स्ट वन है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये y स्क्वायर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो ये 5y इधर माइनस 5y होगा, ये माइनस 10 इधर आने के बाद प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 0 होगा and it's also quadratic equation. So we write here this is quadratic equation, right? After that question number 3 y square plus 1 upon y is equal to 2 है ना। अभी आपको देखना है कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, राइट है। तो अभी कैसे देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल है तो आप भी कहेंगे 1 वेरिएबल है। यहाँ पर स्क्वायर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 2 है तो वो भी है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब इस तरह से स्ट्रेट वे। यहाँ पर भी स्ट्रेट वे, सिर्फ ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो फर्स्ट इसको हमें लीनियर करना है। ये जो डिनोमिनेटर का वेरिएबल इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस y से सभी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका y क्यूब होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y कैंसिल होगा 1 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y होगा, ये लीनियर होगा। अब ये इक्वेशन आ गया अपना, ये इधर ट्रांसफर होगा -2y, ये +1 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है ना। तो अभी देखेंगे इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो y का पावर कितना हो गया 3 हो गया। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है। इस तरह से उसको सिंप्लीफाई भी करना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे सेम कंडीशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्या, हो सकता है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे, है ना। डायरेक्टली उसका रिजल्ट नहीं लिखना है। जैसे मैंने अभी कहा यहाँ पर ये y जो डिनोमिनेटर में आ गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मगर यहाँ पर भी अगर ये x डिनोमिनेटर में है तो इसको चेक कीजिए। जैसे कि इस x से सब इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, x से x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, x से यहाँ पर x को मल्टीप्लाई किया x कैंसिल हो गया 1 रह गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -2x हो गया। अब इसको शिफ्टिंग करिए, x स्क्वायर इधर आने के बाद +2x, ये +1 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से अच्छी तरह से। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना प्लस है ना माइनस दिख रहा है, बस मल्टीप्लीकेशन है, ना स्क्वायर है, ना कुछ है ना कुछ है, ठीक है। तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते वक्त इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते वक्त ये जो यम है इस यम से
ये ब्रैकेट यम माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर +2 है, इससे फिर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यम स्क्वायर माइनस 5m, इनका मल्टीप्लीकेशन m इंटू यम, यम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यम स्क्वायर यहाँ पर -5 है और +2 है, इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, 5 में से 2 कैंसिल होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 2 जाने के बाद 3m रिमेंस रहेगा, -10 इज इक्वल टू 0। अभी चेक कीजिए, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से है ना, स्क्वायर टर्म है, एक ही वेरिएबल है, इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहाँ पर चेक कीजिए यम क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यम क्यूब है, इस यम क्यूब को इधर ट्रांसफर कीजिए, -3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, जहां पर -2m क्यूब रिमेंस होगा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा और m क्यूब एज इट इज होगा, 3 में से 1 गया तो -2 बाकी रहेगा, यहाँ पर प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक स्क्वायर टर्म है, मगर उससे भी ज्यादा यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है, एक वेरिएबल का इंडेक्स कितना है 3, इसकी डिग्री जो है ये ग्रेटर देन 2 है, इसीलिए दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको हर एक इक्वेशन को अच्छी तरह से देखना है, जांचना है, परखना है। ये 1 मार्क से ले आ सकता है, मगर ये इक्वेशन पहचानना आपके लिए आगे बहुत जरूरी है। इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर 3 से लेके 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस डिपेंड्स है ना। इसके और कुछ 3-4 क्वेश्चंस रिमेन्स है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके।